Hello students, welcome to Mid Benches classes. Hello students, welcome. So as you know, we are doing lesson number 3 circle of max 2 and yesterday and we have already started problem set और हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कल कंप्लीट कर लिया था. Let's start with question number 6 from the page 85. Now as it is given in this figure 3.86, a circle with center N टच कर रहा है द सर्कल विद सेंटर एन को एट पॉइंट टी, है ना. दोनों सर्कल कहाँ टच हो रहे हैं? एट पॉइंट टी. आर एम रेडियस टचेस अ स्मॉलर सर्कल एट एस. जो आर एम रेडियस से बड़ा सर्कल का वो किसको टच कर रहा है? स्मॉलर सर्कल को एट पॉइंट एस. रेडिया ऑफ सर्कल्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 2.5. तो दोनों रेडिया क्या है? एक 2.5 है और एक 9.5. तो हमें एन एस ज्वाइन करना पड़ेगा उसके लिए. यू हैव टू फाइंड द आंसर in the following question. Hence find the ratio ms is to sr. आपको ये भी रेशियो निकालना है. फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट mt. तो mt फाइंड करने के लिए आपको mt भी ज्वाइन करना पड़ेगा, ये याद करो. तो फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट mn एंड फाइंड द मेजर ऑफ एंगल nsn. तो वी हैव टू डू दिस मच थिंग. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो as it has been given here. So first what we'll do, we'll join this ns. दिस इज द रेडिया है और इसको भी ज्वाइन कर लेंगे लाइक दिस. फाइन. सो ड्रॉ सेगमेंट एन एस. बड़ा सर्कल का रेडियस जो है वो क्या है? रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर गिवन. ठीक है. That means MR is equal to MT is equal to 9 सेंटीमीटर. इतना क्लियर. अब रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे हैं. इसमें फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट MT. हाँ, वो क्या दिया है? इज 2.5 सेंटीमीटर. इट इज़ ऑल्सो गिवन. तो दैट मीन्स ns equal nt is equal to 2.5 centimeter. Find m dash n dash t. Why? By theorem of touching circle. ठीक है. तो दैट मीन्स mn प्लस nt क्या है? इज इक्वल टू mt. फाइंड. वी डोंट नो व्हाट इज mn. nt क्या है? 2.5. दैट इज इक्वल टू 9. सो देयरफॉर mn इज इक्वल टू 9 माइनस 2.5. दैट इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर. देख लीजिए 9.0 माइनस 2.5 करना है. कट 10 5. ओके 8 6.5 ऐसे आता है आपको. क्लियर दिस मच. अब उसके बाद आपको mn मिल गया. एम टी भी मिल गया. ठीक है. अब इन ट्रायंगल एम एस एन एंगल एम एस एन इज इक्वल टू 90 डिग्री. वाई एम एस एन इक्वल टू 90 डिग्री? बिकॉज इट इज अ टैंजेंट. रेडियस क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. टैंजेंट थियरम. सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थियरम mn square is equal to ms square plus ns square. Fine. mn square. mn कितना मिला है हमें? 6.5 square equal to ms. we know, we don't know what is ms, है ना. ms. ns कितना मिला है हमें? ns तो ऑलरेडी 2.5 है ना, रेडियस है. फाइन. ये होता है 72.25 इक्वल एम एस स्क्वायर प्लस 6.25. देयरफॉर एम एस स्क्वायर इक्वल 72.25 माइनस 6.25. ओके, इट विल बी इक्वल टू 36. देयरफॉर एम एस इज इक्वल टू रूट ऑफ 36. सो एम एस इज इक्वल टू 6 centimeter. Okay.
Now ms plus sr is equal to what? mr. Reason? S is in between m and r. So 6 plus sr is equal to 9. Therefore sr is equal to 9 minus 6. Therefore sr is equal to 3 सेंटीमीटर. आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? एम एस इज टू एस आर ढूंढना है. तो एम एस क्या है? 6:3. तो 6/3 क्या हो गया? 3 1 3 2 2 6. इट्स इक्वल टू 2:1. ओके. हमारे क्वेश्चन में 3-4 चीज़ें थी. एम टी ढूंढना था. एम टी हमारे पास 9 है, ऑलरेडी मिल गया था क्योंकि एम टी रेडियस है बड़े सर्कल का. उसके बाद एम एन ढूंढना था. एम एन 6.5 मिल गया. एन एस एम ढूंढना था. एन एस एम क्या है? 90 डिग्री है. और आपको रेशियो ढूंढना था. एम एस इज टू एस आर क्या मिल गया? 2.2:1. तो आंसर में लिख दो लेंथ ऑफ सेगमेंट एम टी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ सेगमेंट एम एन इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर. एंगल एन एस एम इक्वल टू 90 डिग्री and ms is to sr is equal to 2:1. So this was your answer of question number 6. Clear this much? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. Now what has been given in 7th question? It's activity based on. So हम एक्टिविटी के थ्रू करेंगे. In this figure, adjoining figure, circles with center x and y touch each other at point z. Okay. एक्स एंड वाई सेंटर का जो सर्कल है, दो सर्कल दोनों टच कर रहे हैं एट पॉइंट जेड. फाइन. अ सीकेंड पासिंग थ्रू जेड. सीकेंड पास कर रहा है थ्रू जेड. इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट ए. वो कहाँ पास इंटरसेक्ट कर रहा है? एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली. यू हैव टू प्रूव एक्स ए इज पैरेलल टू वाई बी. फिल इन दी ब्लैंक्स. ठीक है. तो अभी आपके लिए क्या करना पड़ेगा ब्लैंक्स फिल करने के लिए? यू हैव टू ड्रॉ अ जेड वाई. ठीक है. हम ड्रॉ कर लेंगे जेड वाई. सो आई हैव ड्रॉड जेड वाई. तो कंस्ट्रक्शन दिया है आपको. ड्रॉ सेगमेंट्स एक्स जेड एंड वाई जेड. ठीक है. वाई जेड कर लिया. सो प्रूफ स्टार्ट हो गया. बाय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स points x z y are collinear. क्या है? कोलिनियर है. ठीक है. सो देयरफॉर एंगल एक्स जेड ए किसको इक्वल होगा? एंगल एक्स जेड इक्वल टू एंगल बी जेड वाई को. एंगल बी जेड वाई. रीज़न? अपोजिट एंगल्स. फाइन. सो अब अज्यूम करेंगे लेट एंगल एक्स जेड ए इक्वल एंगल बी जेड वाई इज इक्वल टू ए. गिव इट 1. ठीक है. नाउ सेगमेंट एक्स ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एक्स जेड. एक्स ए कॉन्ग्रुएंट टू एक्स जेड. वाई? दे आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. ठीक है. देन therefore angle XAZ is equal to angle XZA is equal to A. Reason? Isosceles triangle theorem. अगर साइड इक्वल है तो उसके बेस एंगल भी इक्वल होंगे. गिव इट 2. फाइन. सिमिलरली हम बताएंगे सेगमेंट वाई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई जेड. अगेन रीज़न क्या होगा? इधर नीचे लिख रहे हैं. radii of the same circle. ठीक है. so therefore angle BZY is equal to angle YBZ is equal to A. यह रीज़न आएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल थियरम. गिव इट 3rd. ठीक है. इतना हो गया. सो फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या मिला हमें? एक्स जेड ए इक्वल है बी जेड वाई को. एक्स ए जेड इक्वल है एक्स जेड ए को. और बी जेड वाई इक्वल है बी वाई बी जेड को. तो एक्स ए जेड इज इक्वल टू एंगल वाई बी जेड.
अगर ये इक्वल है मतलब रेडियस जो है ये क्या होगी एक दूसरे को पैरेलल होगी क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल से, ठीक है। एक्स ए जेड इज इक्वल टू वाई बी जेड, ये ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहा है एक्स ए जेड इक्वल टू वाई बी जेड, ठीक है। सो देयरफॉर रेडियस एक्स ए इज पैरेलल टू रेडियस वाई बी, रीज़न आएगा अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन्स। क्लियर दिस मच? तो दिस वॉज ये क्वेश्चन नंबर 7। एक्टिविटी क्वेश्चन कोई भी मिस मत करना प्लीज़। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, यू आर हैविंग अ फिगर 3.88 इन दिस सर्कल में सेंटर एक्स एंड वाई दोनों इंटरली टच हो रहा है एट पॉइंट जेड पर। बी जेड जो है इस अ कॉर्ड ऑफ अ बिगर सर्कल एंड इंटरसेक्ट स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट ए। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि ए एक्स इक्वल टू बी वाई है, ठीक है। अंडरस्टूड दिस मच? सो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा वाई जेड एंड एक्स जेड, ठीक है। तो इस हिसाब से वाई एक्स जेड क्या हो जाएंगे, एक लाइन में आ जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, ठीक है। सो नाउ इन ट्रायंगल वाई बी जेड segment YB is congruent to segment YZ. YB congruent to YZ. Why it is congruent? Because they are radii of the same circle. ठीक है। सो अगर वो congruent है मतलब इनके बेस एंगल congruent, therefore एंगल YBZ is congruent to एंगल YZB. रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, that is एंगल YBZ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XZA, क्योंकि हम लिख सकते हैं ना YXZ एंड BAZ, ठीक है। क्या किया हमने, इसके बदले हमने क्या लिखा XZA। दिस मच इज क्लियर। अब इन ट्रायंगल XAZ स्मॉल XA कॉन्ग्रुएंट टू XZ, बराबर है। सेगमेंट XA is congruent to segment XZ. Why it is radii of the same circle. Fine. तो उस हिसाब से एंगल XAZ is will be congruent to angle XZA. Reason isosceles triangle theorem. So XAZ के बदले हम यहाँ लिख सकते हैं that is equal to YB XZA के बदले हम लिख सकते हैं YBZ। YBZ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XAZ, ठीक है। देखो यहाँ XAZ इक्वल टू XZA और XZA किसको इक्वल है YBZ को, तो YBZ किसको कॉन्ग्रुएंट हो गया XAZ को। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये क्या हो गया, एक के नीचे एक एंगल आ गए, देयरफॉर सेगमेंट AX इज पैरेलल टू सेगमेंट BY। देखो YBZ कॉन्ग्रुएंट टू XAZ, नीचे एक के नीचे एक एंगल, सो क्या बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये क्यों पैरेलल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे क्वेश्चन हम कल कंटिन्यू करेंगे। टिल देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।